नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके यूपी पुलिस और यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, जो लगभग 52-53 हज़ार की समथिंग वैकेंसी है। दोस्तों, आप लोग सभी तैयारी करने में लगे हुए होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ की क्लास, जो हमारी यूट्यूब पर पहली क्लास होगी। आपके एग्ज़ाम मैथ लगभग जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, उसमें 20 से लगभग 19-20-25 समथिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो यूपी एसआई है उसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, आप पहला जो चैप्टर है वो हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने जरूर 101% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे यूनिट डिजिट का मतलब। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, जो जैसे कोई मान लो कोई संख्या होती है, वो किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है, आप पहले बचपनों में पढ़ चुके होंगे, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरीक़ा से। तो क्या होता है, जो किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, हमारा इकाई अंक होता है, यानी कि यूनिट डिजिट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है, जैसे मान लो संख्या लगी 3261। तो मान इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें जो इकाई अंक होगा वो लास्ट डिजिट होगा। क्या होगा? लास्ट, यानी जो एक होगा ये क्या होगा, हमारा इकाई अंक होगा, यानी यूनिट डिजिट होगा। ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे 3261 हो, ऐसे ही कुछ भी लिख लो, 86, 81, 86, 82। इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक होगा 2। इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक होगा 2। ठीक है, जैसे लिख लो 48, 56। इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक होगा 6। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है, दोस्तों जब कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। जैसे कोई संख्या, मान लो कोई छोटी संख्या लेते हैं अभी, जैसे मान लो ये लिखा है 32 और ये लिखा है 61। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? क्या इसको पूरा गुणा करेंगे? नहीं, इसको पूरे गुणा करने की जरूरत नहीं होती। क्या चीज़? इसे पूरी संख्याओं का इसको आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे कि वो जो लास्ट डिजिट होगा, उसी का केवल गुणा कर लेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। क्या चीज़? जो लास्ट डिजिट होगा, जैसे हम 1 का गुणा करेंगे 2, कितना आता है? 2। तो यही क्या होगा, हमारा यही 2 होगा, यही हमारा यूनिट डिजिट होगा। क्या हो जाएगा? ये जो यही हमारा 2 है, यही क्या यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे और देखते हैं। जैसे 18 इंटू में 56 इंटू में 52। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसका हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना। तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो लास्ट डिजिट उठानी है, इसमें से 8 उठाना है हमें, इसमें से हमें 6 उठाना है, और इसमें से हमें क्या उठाना है? 2 उठाना है। इन्हीं का आपस में क्या कर लेंगे? इन्हीं का आपस में कर लेंगे गुणा। इन्हीं के आपस में गुणा करेंगे। तो जैसे हमने 8 का गुणा किया किसके साथ? 6 के साथ। 8 का गुणा 6 के साथ किया कितना है? 8 का गुणा 6 के साथ किया कितना? 48 आया। कितना है? 48 आया। लेकिन इसमें से 48 से क्या करेंगे? 48 में तो केवल यूनिट डिजिट लेंगे। क्या लेंगे? केवल यूनिट डिजिट लेंगे। तो 48 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 8 होता है। तो 8 को लिया हमने, यहाँ से हमने 8 को लिया। ठीक, केवल होता तो 48 आया यहाँ पे, लेकिन 48 को नहीं लेंगे पूरा। इसे आप मन में ही कर सकते हो, इसका। ठीक है, तो फिर केवल 8 लिया। हम 8 का गुणा करेंगे किसमें? 2 में। तो इस 8 का गुणा हमने किया इसमें 2 में। किसमें किया? हमने 2 में किया। तो 8 दूनी कितना होता है? 16। तो 16 हो गया। कितना होता है? 16। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट होगा कितना? 6। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्त? इसका यूनिट डिजिट होगा 6। देखो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ा करेगी। कैसे? देखो, जैसे आप क्या किया करेंगे, आप इसमें किया करेंगे,
अब क्या आज जैसे आपने किया 8 का गुणा 6 में किया, आपने सोचा मनी मन 8 का गुणा हमने 6 में किया, 8 से 48 होते हैं, 8 से 48, तो उसमें तो हमने 8 उठाया, कितना 8 उठाया, तो 8 का गुणा हमने किया फिर 2 में, कितने में किया, ये 2 में किया, तो 8 दूनी होता है, 8 दूनी कितना 16 होता है, 16 कितना हो गया, तो हमारा कितना है 16 है, तो 16 का यूनिट डी कितना होगा, 16 का यूनिट डी होगा कितना 6। इस तरीके से इसका जो हमारा यूनिट डी कितना निकल के आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। हमने 8 का गुणा किया हमने 6 में, तो 8 से 48 होता है, 48 का हमने 8 लिया, फिर 8 का गुणा किया हमने 2 में, कितना 16 होता है, 16 का हमने यहाँ पे 6, तो इसका यूनिट डेट हो जाएगा वो दोस्त, वो हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है 88,5,855 इंटू में 452 इंटू में 872, ठीक है, 887 लिख लो। ठीक है, अब देखो जैसी संख्या दी है 885 इंटू में 452 इंटू 487, अब इसका यूनिट निकालना है। देखो अब एक चीज़ पर और ध्यान देना है, अगर गुणा कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है और जो उसका जो लास्ट है जो यूनिट डिजिट है, जैसे कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है, या कोई 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा कितना होता है, जो उसका यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा होता है 0, कितना होता है 0 होता है। देखो हम समझाते हैं अभी, जैसे हमने यहाँ पर देखा इसका जो लास्ट डिजिट कितना है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, इसका लास्ट डिजिट कितना है 5 है, और इसमें क्या है लास्ट डिजिट, इसमें जो लास्ट डिजिट है वो कितना 2 दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लास्ट डिजिट कितना 2 दे रखा है, इसमें लास्ट डिजिट देखा है 5 दे रखा है, और इसमें लास्ट डिजिट कितना देखा है 7 दे रखा है। अब देखो 5 का 2 का गुणा करेंगे, अगर 5 का हम 2 का गुणा करके कितना आता है 0 हो गया, 5 का 2 का गुणा करें तो आपस में कितना करेंगे, देखो मैंने जैसे यहाँ पे 5 इंटू 2 किया, 5 इंटू में किया हमने 2, ठीक है, 5 इंटू 2 करें कितना है 10 आएगा, कितना आता है 5 इंटू हमने 2 किया, कितना है 10 आया। ठीक है, 10 आया। अब 10 का गुणा हम किस में करेंगे, 10 का गुणा हमने किया 7 में, 10 का गुणा हमने किया 7 में, तो कितना है 17 है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना, तो इसका यूनिट डिजिट कितना, यूनिट डिजिट हो गया कितना 0। ऐसे चाहे कितनी, देखो ऐसे अब चाहे कितनी भी संख्या हो, कितनी भी संख्या गुणा के रूप में लिखी हो, तो उसमें हमेशा क्या लास्ट डिजिट 0 ही आएगा। जैसे हम 5 का इंटू 2 का 5 का 2 का गुणा किया 10 आया, और 10 का गुणा चाहे किसी में भी करें लास्ट डिजिट कितना है 0 ही आएगा, लास्ट डिजिट कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्ट कर सकते हो कितना 0, जैसे हमने 5 का गुणा 2 में किया तो 10 आया, 10 का कितना होता है, 10 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 10 का यूनिट डिजिट होता है वो तो 0 होता है, और 0 गुणा किसी भी संख्या करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा कितना 0। आपको ध्यान रखना है। या देखो या तो 2 का कोई मल्टीपल हो या 5 का कोई मल्टीपल हो, उसके अलावा भी क्या चीज़, उसके अलावा यार किसी कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है और उसमें कोई किसी एक संख्या में जो लास्ट डिजिट है वो कितना 0 है, तो पूरा जो तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा 0 ही होगा। जैसे देखो ये समझ में आया आपको, जैसे मालूम किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट है 5 हो, ये 5 हो या 5 कोई मल्टीपल हो, 2 हो या 2 का कोई मल्टीपल हो, तो हमेशा क्या होता है 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब किसी संख्या में गुणा आ जाए वो 0 आया 0, जैसे कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी हो, उसका कोई किसी संख्या में जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो, तो क्या करते हैं, जैसे 520 इंटू में 856 इंटू में 872, ठीक है, ये लिखा है संख्या में, ये लिखा है। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या दे रखा है 0 दे रखा है, और हम 0 को गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। देखो कैसे, जैसे हमने 0 को गुणा किया 6 में, 0 को गुणा 6 में कितना आया 0 ही तो आया। अगर किसी भी संख्या में 0 को गुणा करते कितना आता है 0 आता है, तो यहाँ पे 0 गुणा हमने 6 में, तो यहाँ पे कितना है 0 आया, और 0 को गुणा हमने किस में किया 2 में, लास्ट डिजिट 2 में किया तो कितना आया 0। तो अगर कोई भी संख्या अगर गुणा के रूप में लिखी और उसमें जो किसी भी एक संख्या या 2 संख्या में अगर लास्ट डिजिट 0 हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट है हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से गुणा संख्या आप समझ गए होंगे। अब देखो आगे, जैसे अब पावर वाले देखते हैं, पावर वाली। ठीक है, कोई संख्या पावर के रूप में लिखी है तो उसका हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कैसे निकालेंगे। कोई संख्या पावर के रूप में लिखी है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर नोट बना के लिखेंगे, एक नोट बना के लिखेंगे, नोट
नोट बना के लिखेंगे 0 0 1 5 6 0 1 5 और 6, ठीक है। 0 1 5 और 6 इन पर चाहे कितनी भी पावर लगी हो, इन पर चाहे मतलब कितनी भी पावर हो, इनके जो मान है, इनका यूनिट डिजिट है वो बदलेगा नहीं, क्या रहेगा, वो वही रहेगा, ठीक है। कितनी भी पावर लगी हो, कितनी पावर लगी हो, इनका इकाई अंक नहीं बदलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनका इकाई अंक नहीं बदलेगा, क्या रहेगा, वो वही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, इनका इकाई अंक है वो वही रहेगा, वही संख्या रहेगी। जैसे ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो कोई, जैसे हमारे 6 इनको 6 को लिया है, 1 मिनट समझ लेंगे थोड़ा, ठीक है, जल्दी। जैसे हमने लिया, यहाँ पे लिए 6 को, तो 6 को हम चाहे कितने भी बार 6 को 6 बचा कितनी पावर लगा दें, जैसे 6 पे हमने लगा दी 3 पावर लगा दी, ठीक है। 6 पे कितनी पावर लगी, 6 पे हमने लगा दी 3 पावर। 6 को अब 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 इंटू में 6, ठीक है, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। और 6 का गुणा में, तो 6 का क्यों कितना होता है, 216 होता है। क्या लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 6 ही तो आ गया, लास्ट डिजिट यानी कितना आ गया, यूनिट कितना आ गया, 6 ही तो आ गया। तो हमने क्या बोला है, देखो चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इन पर चाहे कितनी भी पावर लगी, आपको आंख बंद करके लास्ट वाले जो संख्या दे रखी है, जो लास्ट डिजिट वही लिखते हैं। जैसे यहाँ समझेंगे, जैसे मान लो, जैसे दे रखा है 856, क्या दे रखा है, 856 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 856 दे रखा है, और इसमें पावर लगी है, मान लो कितनी लगी है, कितनी भी लगा दूँ चाहे पावर 8 9 इतनी, ये मान लो 892 पावर लगी है, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा वो 6 ही होगा, क्या होगा, 6 ही होगा। इस तरीके से 5 पे, इस तरीके से कोई लास्ट 5 दे रखा है, 6 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो उनका क्या होता है, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट करके लिख लो इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, 0 की पावर n, ये आप कॉपी में लिख सकते हो, बराबर क्या होता है 0, 1 की पावर n बराबर कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है, 1 ही होगा। 5 की पावर n कितना होगा, 5 ही होगा। ऐसे 6 की पावर n क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पर थोड़े क्वेश्चन सॉरी, इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हो, आप ध्यान रखना है। जैसे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इन पर चाहे कितनी भी पावर लगी हो, इनका इकाई अंक क्या बदलेगा नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे जल्दी करेंगे। 8 7 2 6, ठीक है, ये कितनी भी पावर लगा दो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। करिए आप भी जल्दी करिए। ठीक है, ये हमारा देखें, आप सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा इसका, आप आसानी से निकाल सकते हो। हमने क्या बताया है, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी पावर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा वो वही रहेगा जो संख्या है, ठीक है। तो इसमें लास्ट डिजिट कितना, 6, लास्ट डिजिट कितना, 6 पे कितनी पावर लगी है, चाहे कितनी पावर कह रहे हैं, 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। 0 का 0 ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ 5 का 5 ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं 4 और 9 के लिए, क्या चीज़, आपकी किसी संख्या का जो लास्ट डेट है वो 4 है या 9 है, तो उसमें पावर चाहे कितनी लगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 और 9 के लिए, किसके लिए, 4 और 9 के लिए, ठीक है।
नोट बना के लिखेंगे, नोट नहीं ऐसे लिख लो 4 और 9 के लिए नहीं, रूल है 4 और 9 के लिए, ठीक है। रूल है नेक्स्ट हमारा 4 और 9 के लिए, ठीक है, 4 और 9 के लिए। तो 4 और 9 के लिए कैसे क्या करेंगे हम, तो 4 ले लो, 4 यहाँ पे लिख लो और ये 9 हमारा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। एक तरफ लो ऑड लिख लो, यहाँ पे लिख लो ऑड और यहाँ पे लिख लो इवन, ठीक है, यानी कि सम। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम, और यहाँ पे सम, ठीक है, सम। अब तो देखो अगर देखो 4 है कि अगर देखो 4 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है 4, अगर 4 पे पावर क्या है, सम है, क्या चीज़ 4 पे पावर है, मान लो 4 पे पावर है, मान लो विषम है, 4 पे पावर कितनी विषम है, जैसे 4 पे पावर मान लो विषम है, तो क्या हो जाएगा, जैसे इस साइड पे देखते हैं 1 मिनट के लिए, जैसे ये लिखा है हमारा 4, क्या लिखा है, ये 4 लिखा है, हम 4 पे पावर लगा दें, कितनी लगा दें, 4 पे पावर विषम लगा दें, एक कितना होता है, एक विषम तो होता है, तो हमने 4 पे पावर लगा दी 1, यानी कि विषम लगा दी, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 ही तो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मान लो हम 4 पे पावर लगाते हैं सम, क्या लगाते हैं 4 पे पावर लगाते हैं हम सम, जैसे 4 की पावर हमने लिखा है यहाँ पे 2, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, 16 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 16 का यूनिट डिजिट होगा वो होगा 6। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, क्या चीज़ ध्यान रखना है, अगर 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 4 होगा। अगर 4 की पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा होगा कितना, 4 होगा। अगर 4 की पावर सम है, अगर 4 की पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। इस तरीके से 9 को लेते हैं, इसी तरह किसको लेते हैं, इसी तरीके से 9 को लेते हैं। जैसे मान लो 9 की पावर क्या है, सम है, 9 की पावर विषम, 9 की पावर अगर विषम है कितना आएगा, 9 आएगा। जैसे 9 की पावर 1 लिखा हमने, ठीक है, 9 की पावर 1 लिखा तो 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 होता है, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है। और जैसे मान लो 9 की पावर हमने किया 2, 9 की पावर 2 क्या होता है, 9 की 2 क्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, 2 क्या सम संख्या है, 9 का वर्ग करके तो कितना आता है, 81 आता है। तो 81 का मतलब क्या होता है, 81 यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, अगर 9 की पावर सम है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा, और 9 की पावर अगर विषम है तो इसका यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं हम, जैसे 9 की पावर क्या है, विषम है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा, और 9 की पावर कितनी है, सम है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे अगर 4 पे पावर विषम है तो 4 आएगा उसका यूनिट डिजिट, और 4 पे पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ऐसे 9 पे अगर पावर सम है तो 1 आएगा, और अगर 9 पे पावर विषम है तो 9 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। आपको इसमें आपको पावर का ध्यान दें, बस इसमें आपको पावर का ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जैसे मैंने 0 1 5 6 के लिए बताया था, उस पर किसी का ध्यान नहीं रखना, केवल आपको जो संख्या दे रखी है, जो डेट दे रखा है वही आपका यूनिट डेट होगा। चलिए देखो इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ये आपको नोट कर सकते हो। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। चलिए इधर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 8 9 9 4 889 94 की पावर लगा दो, 36 पावर लगी, ठीक, की पावर है 36, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, ऐसे ही 72 54 की पावर है 17 का यूनिट डिजिट क्या होगा, निकालिए। चलिए और क्वेश्चन है 90
99 की पावर 20 का यूनिट डिजिट क्या होगा, पहले इतना निकाली फिर आगे वो करते। जैसे कितना लिखा है 89 94 की पावर लगी 36, क्या कितनी पावर क्या लगी 36 लगी है। इसको हमें इसकी इन संख्या को हम जो लास्ट डिजिट देगा, लास्ट डिजिट कितना, लास्ट डिजिट दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 4, लास्ट डिजिट क्या दे रखा है। तो 4 के लिए हमने क्या नियम बताया था आपको, तो 4 के लिए नियम बताया था, वो बताया था कि अगर 4 पे पावर सम है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 होगा, और 4 पे अगर पावर 4 पे पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट वो 6 होगा, और 4 पे पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या देखा लास्ट डिजिट को उठाया तो लास्ट डिजिट था हमारा 4, तो 4 पे पावर लगी 36, मान लो 4 पे पावर 36 लगी, मान लो 4 पे पावर 36 लगी है। ठीक है, तो 36 क्या है, 36 क्या है, 36 क्या इस संख्या सम है या विषम है, बताइए आप सम विषम जानते हैं क्या। देखो सम संख्या क्या होती है, जिस पर 2 का भाग चला जाए क्या होती है, वो सम होती है। विषम संख्या क्या होती है, सिर्फ 2 का भाग ना जाए वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने देखा 4 पे पावर मान लो 36 है, तो 4 पे पावर 36 है तो क्या ये सम संख्या है, क्या चीज़ सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या हमने क्या बताया था, सम संख्या के लिए हमने बताया था कि उसका अगर 4 पे पावर सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट है वो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। तो जैसे हम 4 पे पावर यहाँ पर 36 लगाते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, बताने के लिए लिखा है ये तुमने। तो बराबर 4 पे और देगा 36, तो 4 पे 36 क्या होता है, 4 पे 36 तो भाई हमारी सम संख्या है, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका यूनिट 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं। हम देखा 72 54, लास्ट डिजिट क्या, लास्ट डिजिट देगा तो हमने 4 था, और 4 पे और कितनी लगी, मान लो 4 पे और लगी 17, कितनी लगी 4 पे 17 क्या है, सम है या विषम है। तो देखो दोस्त, जो 4 पे 17 है वो क्या विषम संख्या, क्या संख्या, वो विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए हमने क्या बताया था, अगर 4 पे विषम संख्या, अगर 4 पे विषम पावर लगी है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तो ऐसे 4 पे पावर 17, ऐसे यहाँ पे 4 पे पावर 17 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा वो दोस्तों वो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे और आगे देखते हैं। देखो 9 पे 9, यहाँ पे लास्ट डिजिट देखा हमने 9 था, हम 9 के लिए रूल क्या बताया था, हम 9 के लिए रूल क्या बताया था, हमने 9 के लिए बताया था अगर 9 पे पावर सम है, अगर 9 पे पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और 9 पे पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो हमने यहाँ पर देखा 9 पे पावर कितना लगा, 20 लगाए, 9 पे पावर कितना लगा, 20 लगाए। 20 सम है या विषम है, तो हमने देखा कि 20 तो भाई सम संख्या है, क्या चीज़, सम संख्या। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और मान लो यहीं पर 9 पे पावर विषम संख्या होती तो इसका यूनिट डिजिट होता कितना हो जाता, 9 हो जाता। ठीक है, चलिए तो दोस्त इससे आगे हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो संख्याएं बची हम उनके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हम कौन कौन संख्या को यूनिट डिजिट निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पे देखो, जैसे हम 0 का सीख चुके हैं निकालना, अगर लास्ट 0 तो क्या आता है, 1 का सीख चुके हैं हम, 5 का सीख चुके हैं हम, 6 का सीख चुके हैं हम, 9 का सीख चुके हैं हम, और 4 का सीख सके हम। ठीक है, इतनी संख्या को हम यूनिट डिजिट निकालना सीख चुके हैं। और जो शेष संख्या बची हम उनके बेहतरीन ट्रिक बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपका इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।